वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो गाइस, आपको पता होगा कि आज नहीं 2020 का जो 14 अक्टूबर को जो कोविड-19 की वजह से एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम जिसको हम बोल रहे थे, उस पेपर का हम डिस्कशन करेंगे, उसके आंसर की हम डिस्कस करेंगे। जो पेपर कोड है S6, तो X6 मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। उसके साथ फिज़िक्स का जो सेक्शन था, तो X6 के जो फिज़िक्स का सेक्शन था उसकी पूरी क्या रहा था, कितने नंबर मार्क्स आए थे, क्या क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, पूरी आंसर की विद सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है वो आंसर की मैच करे, जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दे चुके हैं वो कंपेयर करें कि 13 सितंबर की कंपैरिजन में पेपर इजी था या टफ था, और अपना कमेंट नीचे डाल के बताएं कि उनको क्या लगता है कि पेपर कैसा था। और जो एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वही पेपर देखे, पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो ये आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इसको बने रहना। सो दोस्तों, आपको जैसे कि सामने स्क्रीन पे फिजिक्स का पेपर आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन आया फिजिक्स का हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। उस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है द EM वेव विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। तो इसमें आएगा गामा रेज, जिसका गामा रेज इन्होंने किया वो करेक्ट आंसर है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ ए व्हीकल इज इंक्रीज फ्रॉम 360 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 14 सेकेंड। व्हाट इज एंगुलर एसेलरेशन? तो इसका आएगा 2 पाई। 2 पाई इज द करेक्ट आंसर फॉर फिजिक्स दिस वन। सो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट हैपन्स टू द मास मोलिक्यूल्स एंड एटॉमिक नंबर फॉर ए एलिमेंट विच व्हेन इट एमिट्स गामा रेडिएशंस। तो इसमें आएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, मास नंबर एटॉमिक रिमेन्स अनचेंज्ड, ये आएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आया है 139 का, द एंगल ऑफ वन इसमें इन द रेडियन इज नियरली इक्वल टू। तो मिनट ऑफ आर्क का जो रेडियन है उसका एंगल पूछा हुआ है, किसके इक्वल होता है? तो इसका आएगा 2.91 × 10⁻⁴। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या है 140 क्वेश्चन, क्या है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉयल इन WB इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो इसमें दिया हुआ है 5t² + 3t + 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन द कोयल एट द 4th सेकेंड विल बी। तो 4th सेकेंड में इसका मैग्नीट्यूड इसका इंड्यूस्ड EMF जो होगा उसका मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 43। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point of the equation plane at a distance from r from the center of the dipole during the dipole moment beta is given by। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ होगा दोस्तों, E इक्वल टू जो आपका ये वाला ऑप्शन है P2/2/4πE0r²। सो द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। 142 में चलते हैं, इसमें लिखा हुआ है ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अननोन मटेरियल एंड अननोन फोकल लेंथ इज गिवन with the help with the help of a sperometer we can measure the। तो इसमें आएगा रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों 143 में क्या है कि एक लाइट बल्ब दिया हुआ है, उसके साथ एक कॉइल जोड़ी हुई है, और उसके साथ साथ उन्होंने बोला हुआ है कि ए लाइट बल्ब एंड इंडक्टर कॉइल्स आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स थ्रू द की as shown in the figure below। The key is closed after some time, an iron rod is inserted into the interior of the inductor। then then the glow of the light बल्ब क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन रहेगा, फ्लक्चुएट रहेगा? तो इसका पहला आएगा डिक्रीज होगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 144 पे, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है? सेकंड आएगा द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। तो कार्नोट इंजन के क्वेश्चंस हमेशा हर एग्जाम में आते हैं नीट में। तो क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉरवर्ड बायस डायोड। तो फॉरवर्ड बायस डायोड कौन सा है? तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है -3 वोल्ट वाला वो इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट आई विल बी। तो ये इस फिगर में जो करंट है उसकी वैल्यू पूछी गई है। इसमें 2 वोल्ट 1 मीन्स रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 है, 1 4 वोल्ट है, फिर 1 उसका है। तो इसके साथ टोटल जो इसकी ओम, इसमें 1 ओम 1 ओम के 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 4 वोल्ट और 2 वोल्ट के वो लगे। और इसमें इस 4 ओम वाले में इन्होंने पूछा हुआ है कि इसमें करंट कितनी होगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 एम्पियर आएगा। उसके बाद 147 में चलते हैं दोस्तों, 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रेगनेंस पैटर्न ऑफ द स्क्रीन्स, द सेंट्रल मैक्सिमम द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 वेव्स विल बी। तो इसमें फेज डिफरेंस पूछा हुआ है ना कोहेरेंट सोर्स की लाइट के बीच में, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 0।
ज़ीरो होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों -13.6 अपॉन एन स्क्वायर EV। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, तो माइनस वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन 41-49 पे चलते हैं। उसमें पूछा है आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन केवल क्या है, तो साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। इसका क्यों होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी भी एक पीरियोडिक है एंड कोस ओमेगा टी भी है, और दो पीरियोडिक को अगर हम ऐड, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड। उसके बाद 150 पे चलते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द काइनेटिक एनर्जी 144 इलेक्ट्रोवोल्ट इज नियर बाय। इसका होगा 102 इंटू 10⁻³ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद 151 क्वेश्चन पे चलते हैं। द मीन फ्री पाथ एल फॉर ए ग्लास मोलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर डी ऑफ द मोलिक्यूल एज। तो इसमें जो रिलेशन पूछी हुई है वो होगी फर्स्ट ऑप्शन एल प्रोपोर्शनल 1/d की पावर 2। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा जो 151 में। 152 में क्या पूछा हुआ आपके पास, ए PN ट्रांजिस्टर आपके पास दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है ए PN ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड विद द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन विच इन विच द कलेक्टर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस 8 ओम कनेक्टेड टू द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 0.8 वोल्ट। तक कलेक्टर करंट पूछी हुई है, तो करंट कितनी आएगी 1 मिली एम्पियर, इसकी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग नोटिस थ्रू द विंडो ऑफ हाइट ऑफ 1 मीटर ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग एंड क्रॉस द विंडो in 0.1 सेकेंड। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। तो इसका ऑप्शन होगा 14.5 मीटर पर सेकेंड होगा। 153 का सेकंड करेक्ट होगा। 154 पे चलते हैं दोस्तों, जिसमें पूछा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा, जिसमें 2 इंटू 10⁻³ है, ये इसका करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने दोबारा से पढ़ लिया। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय BY की वैल्यू दी हुई है 2×10⁻⁷ साइन पाई 10⁻³ प्लस 3 पाई 10⁻11t। और कैलकुलेट द वेवलेंथ पूछा हुआ, तो वेवलेंथ करेक्ट होगा 2×10⁻³ करेक्ट होगा। 155 में चलते हैं दोस्तों। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज 90 सेंटीमीटर एंड हैज़ ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 हर्ट्स। तो वेयर शुड इट बी प्रेस टू प्रोड्यूस द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 180 हर्ट्स। तो 70 इसका होगा सेकंड ऑप्शन, 60 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। उसके बाद 156 पे चलते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एम्पियर अपार्ट। सो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन 10⁻22 इसका करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों 157 पे चलते हैं। द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई, किसके बारे में वेरीफाइड की गई थी, फोर्थ ऑप्शन डेविशन एंड जर्मर। डेविशन एंड जर्मर द्वारा इसके की गई थी, ये 157 का फोर्थ करेक्ट है। 158 पे चलते हैं दोस्तों। द टू सॉलिड कंडक्टर आर मेड अप सम स्पेशल मटेरियल हैव सम लेंथ एंड सेम रेजिस्टेंस। वन ऑफ देम हैव ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A1 एंड अनदर हैज ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया A2। देन रेशियो A1 और A2 का पूछा हुआ है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा 1 होगा, 1 आएगा इसका। उसके बाद दोस्तों चलते हैं 150, जैसे मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 159 पे चलते हैं। द सर्किट ऑफ द गिवन बिलो द किरचॉफ लूप के हिसाब से BCDEB जो सर्किट आपके सामने दिया हुआ है, इसका आपसे पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड I2R2 प्लस E2 माइनस C3 माइनस E3R1। तो आपके सामने जो सेकंड ऑप्शन है ये इसका करेक्ट होगा। उसके बाद 160 पे चलते हैं दोस्तों। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 स्टार्स ABC हैव सरफेस टेम्परेचर TA TB TC रेस्पेक्टिवली। स्टार A appears blurrish, स्टार B appears reddish एंड स्टार C appears yellowish। हैंस TA TB और TC का रिलेशन पूछा हुआ है, तो TA ग्रेटर दैन TC ग्रेटर दैन TB। तो ये आपके सामने फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 161 है, ए लिक्विड डज नॉट वेट इन द सॉलिड सरफेस इफ एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट इज। तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्रेटर देन 90। 162 में क्या है, ए पॉइंट मास M इज मूव्ड टू द वर्टिकल सर्किल ऑफ द रेडियस Y विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग। द वेलोसिटी ऑफ मास इज √7 GR एट द लोएस्ट पॉइंट। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट इज, इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा 8 mg।
तो 8 mg होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 163 पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू इन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 1.5 L, द इमेज विल बी, इसमें आएगा फर्स्ट -3f इसका करेक्ट होगा। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जिन बच्चों ने मार्क किया उसका वो करेक्ट होगा। 164 पे चलते हैं। हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल्स अंडर गोइंग अल्फा डीके is 1.4 into 10 raised to power 17. If the number of the nucleus in the sample is 2 into 10 raised to power 21, then activity of the sample is nearby. तो इसमें 10 raised to 4 BQ होगा करेक्ट। 165 पे चलते हैं दोस्तों। If the critical angle of the total internal reflection from the medium में vacuum is 45, then velocity of the light of medium is, इसमें होगा जिस करेक्ट इसका करंट, इसमें अगर टेम्प कितना दे रखा है, एंगल दे रखा है 45 का, तो 3/√2 इंटू 10⁻8 होगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले पे 166 पे। आपके सामने स्क्रीन पे 166 दिख रहा है अभी। तो 166 पे अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है कि ए व्हील्स विद द 20 मेटेलिक स्पोक्स ईच 1 मीटर लॉन्ग एज द रोटेटेड स्पीड ऑफ 120 RPM इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 G, द इंड्यूस्ड EMF बिटवीन द एक्सल एंड रिम ऑफ द व्हील विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2.51 इंटू 10⁻⁴। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट 1। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 167 पे। द आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज P = QRT/m0। तो इसमें होगा आपसे एम मास डेंसिटी का रिलेशन पूछा हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, मास डेंसिटी मोलर मास। यहाँ पे क्या होता है, m0 किसको बोलते हैं, मोलर मास को, और ये किसको बोलते हैं, मास डेंसिटी को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या था, वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक थिन सेल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय द ग्राफ। तो इसमें ग्राफ v और r के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो आपसे पूछा हुआ कौन सा करेक्ट है, तो सेकंड ऑप्शन का जो ग्राफ है दोस्तों ये करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 169। द फॉलोइंग गेट पूछा हुआ है इसमें, इज कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट, कि इसमें से कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है, तो नैंड गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। उसके बाद 170 वाला क्वेश्चन क्या है, द PV डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस इन ए पिस्टन सिलेंडर असेंबली अंडर गोइंग टू द थर्मल प्रोसीजर इज शोन इन द फिगर। द प्रोसेस इज P और V के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा प्रोसेस है, तो ये होगा आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 171 पे चलता है, द पावर ऑफ द बाइनॉक्स लेंस इज 10 एंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ ई सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल लेंस इज, इसमें 4th आएगा, 3/2 आएगा, इसमें 3/2 आएगा। उसके बाद अगला चलते द इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू एन टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग इट विद, तो फर्स्ट आएगा फॉस्फोरस, जो है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 173 पे चलते हैं। ए बैरोमीटर इज कन्फिगर्ड यूजिंग द लिक्विड डेंसिटी, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम व्हेन ए मर्क्यूरी बैरोमीटर रीड 76 सेंटीमीटर, इसमें आएगा 13.6। इसका जो ये है सेकंड ऑप्शन ये करेक्ट होगा। 174 क्या है, ए वायर ऑफ लेंथ एलमीटर कैरिंग करंट ऑफ आई एम्पियर इज बेंट फ्रॉम द सर्किल, मतलब एक वायर था एलमीटर का, उसको एक सर्किल में मोड़ दिया, तो अब पूछते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो इसका होगा फोर्थ ऑप्शन 1L, इसका होगा IL²/4 पाई, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों 175 पे चलते हैं हम। यहाँ पे 175 पे पूछा हुआ है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है, डिस्टेंस उनके बीच में बोला है कि एयर भरी हुई है, डिस्टेंस है के है, बट द थिकनेस बोल रहे हैं कि D/2 है बिटवीन द प्लेट्स, एंड के की वैल्यू दी हुई 4, देन रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इज ओरिजिनल कैपेसिटेंस विल बी, तो इसका आंसर होगा 8/5, इसका करेक्ट होगा। उसके बाद 176 पे चलते हैं। what is the depth at which the value of S relation due to gravity become 1/n times the value of the surface of earth, इसका ओपन Rn-1/n होगा। 177 इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा 176 का। उसके बाद 177 पे चलते हैं दोस्तों। टाइम इन इंटरवल्स मेजर्ड बाई ए क्लॉक के गिवन बाय द रीडिंग्स, ये दिया हुआ है। उसके बाद पूछा व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ रिलेटिव एरर इन द ऑब्जर्वेशन, तो ये रिलेटिव एरर आएगा इसका दोस्तों फोर्थ ऑप्शन 1.6 करेक्ट होगा।
उसके बाद दोस्तों 1.78 में चलते हैं। द थ्री आइडेंटिकल स्पेयर्स ऑफ मास एम आर प्लॉटेड एट द कॉर्नर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स विद 2 मीटर्स टेकिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड्स इन द ओरिजिन फाइंड द पोजीशन वेक्टर मास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, 2/3 इंटू आई प्लस जे। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी हुई है आपके सामने स्क्रीन है। 4 ओम 8 ओम 6 ओम 4 ओम और 8 ओम के वायर हैं, तो इसका होगा 216। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 180 आपके पास ये पुली वाला क्वेश्चन आया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 1.25 इंटू 10⁻⁴ ये 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इसका होगा। तो ये तो था आपका फिजिक्स का पेपर जो मैंने आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। होप यू विल लाइक दिस पेपर। यू मैच योर आंसर की एंड पोस्ट योर कमेंट्स कि आपके कितने मार्क्स आए, और जिन स्टूडेंट्स ने ये 13 सितंबर को दिया था एग्ज़ाम वो बताएं कि पेपर का लेवल आज का जो पेपर का लेवल था पहले पेपर लेवल से कैसा रहा। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आई विल पोस्ट द न्यू वीडियो रिलेटेड टू बायोलॉजी ऑल्सो।